Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. चलो जी, 2 साल लंबा इंतजार, फाइनली सिर्फ उस फाइनल में 2 दिन रह गए हैं। WTC का ये जो फाइनल है, वी आर ऑल एक्साइटेड। मैं हूँ राहुल मार्किन, मेरे साथ है शिखर वाशने एंड वेलकम टू क्रिकबाजी। कैसे हो शिखर भाई? बढ़िया राहुल भाई, आप बताओ क्या हाल है? कितनी एक्साइटमेंट है? इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि अब तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। ये देख रहे हो, मतलब ये आंखों के नीचे काले आप गिट्टे। भाई नींद पूरी रख लो, क्योंकि 3:30 बजे से मैच शुरू होगा और वो रात में लंबा चलेगा। तो ये जो आप जल्दी सो जाते हो ना 11 बजे 10 बजे, ये नहीं चल पाएगा, आपको थोड़ा देर तक उठना पड़ेगा। ये तो है, बट एक चीज और है, ये 2 साल लंबी जो ये टेस्ट चैंपियनशिप चली है, फाइनली ये कंक्लूड होने वाली है एंड टॉप 2 टीम्स अब सामने आ चुकी हैं। बट साथ ही साथ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हमारे जितने भी क्रिकबाजी के चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, फैंस हैं, उन्हें भी पता है कि बहुत सारे रूल्स हैं जो चेंज कर दिए गए हैं। पर अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं और शिखर मिलके आपको उन रूल्स के बारे में भी बताएंगे जो रूल्स आईसीसी ने चेंज किए हैं जस्ट फॉर द WTC फाइनल। यस भाई, रूल तो बहुत चेंज हो गए हैं, मतलब वो हम डिस्कस करेंगे अभी। बट मैंने ना अपने इंस्टाग्राम पे एक सवाल पूछा था। मैंने पूछा था कि कौन सा ऐसा रूल है जो टेस्ट क्रिकेट में लोगों को पसंद नहीं है। यही सेम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा ऐसा रूल पसंद नहीं है? मेरे को तो बड़ा ऑब्वियस है जी, बिल्कुल सिंपल चीज है कि हर टेस्ट मैच का रिजल्ट निकलना चाहिए। अब देखो ना, अगर 5 दिन आप खिला रहे हैं, 5 की जगह 6 दिन खिला लो। अब जो बंदा खेलने आया है वो 6 दिन भी खेल लेगा, 5.5 दिन भी खेल लेगा। और नॉर्मली आजकल वैसे तो 4 दिन में ही रिजल्ट निकल जाता है, बट कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे 3 मैचों की श्रृंखला है, 3 मैचों की सीरीज है, एक मैच एक ने जीता है, दूसरा मैच दूसरे ने जीता, अब तीसरे का रिजल्ट वो डिसाइडर हो जाता है। तो डिसाइडर ड्रॉ हो जाए फिर कोई फायदा नहीं है। ये जरूरी है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो, 5 की जगह 6 दिन हो जाए, 7 दिन हो जाए, पर रिजल्ट जरूर आए। इससे थोड़ा सा ना लोगों का, जो नई जनरेशन है ना, जो आजकल टेस्ट मैच नहीं देख रही है, उनका जो है ना, मतलब थोड़ा रुझान बढ़ेगा मैच की तरफ। मैं आपको क्या लगता है कि पहले आप अपना बताओ। अच्छा, मैं अपना बताऊं। आप ना यार मुझे स्पॉटलाइट में डाल दो। तो मुझे भाई लगता है कि वो जो रूल है ना अंपायर स्क्रॉल वाला, कि जिसमें ऑनफील्ड अंपायर ने अगर बोल दिया आउट है तो फिर थर्ड रिव्यू के बाद भी वो आउट ही रहेगा, और ऑनफील्ड अंपायर ने बोल दिया कि नॉट आउट है तो रिव्यू के बाद भी वो नॉट आउट ही रहेगा। तो मतलब वो रिव्यू बेकार हो जाता है एक तरीके से। वापस भले मिल जाता है रिव्यू, बट उस रिव्यू का कोई फायदा नहीं है आपको। पर ये अच्छा भी तो होता है ना कई बार, जैसे टीम हमारी है, इंडियन टीम है, और हमारे फेवर में अगर चले जाए तो फायदा ही होता है ना। राहुल भाई, आपने फायदा बहुत देखते हो। पर चक्कर क्या है ना कि वो गेम के हिसाब से अगर आप देखो कि अगर सपोज करो कि सामने केन विलियमसन है, वो 150-200 पे बैटिंग कर रहा है। अब अगर फील्ड पे खड़ा हुआ अंपायर दे देता आउट, ठीक है, तो हम तो जीत ही जाते ना, वो आउट हो ही जाता रिव्यू देने के बाद। बट फिर वो अगर अंपायर ने मना कर दिया तो वो आउट रहता नहीं है। तो एक ये रूल है मैं तो मतलब इसी से मेरे को एक चीज और निकली है कि जो क्योंकि ना LBW के डिसीजन होते हैं ना, बहुत कंट्रोवर्शियल होते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो LBW वाले डिसीजन है ना, वो ऑन फील्ड अंपायर को देने ही नहीं चाहिए, वो सीधे थर्ड अंपायर को रेफर करना चाहिए। जैसे रन आउट होता है तो वो सीधे, पता है, उसमें चीजें आसान हो जाएंगी। मैं पता है, बहुत फनी बात है ये कि रन आउट जो होता है वो होता ऑन फील्ड अंपायर का ही है, बट दूर से भी दिख जाए कि बंदा आ रहा है, वो ऑन फील्ड अंपायर मैक्सिमम टाइम यही कर देते हैं। तो तुम क्यों उनको भी इंस्ट्रक्शंस होती है यार, उनको भी इंस्ट्रक्शन होती है कि यार क्यों बेचारे किसी का करियर खराब करना। तो आप सोचो ना, धोनी अगर वो सेमीफाइनल में, वर्ल्ड कप वाले में, अगर ये 1 इंच उस टाइम पे सोचो, अगर थर्ड अंपायर नहीं होता तो और अंपायर नॉट आउट दे देता तो इंडिया जीत गई होती ना, बड़े आराम से वर्ल्ड कप अपने हाथ में होता। वही चीज थी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी ऑडियंस ने क्या बोला है, कि कौन सा ऐसा रूल है जो उन्हें टेस्ट क्रिकेट पसंद नहीं है, वो देखते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर दिलीप। क्रिकेट में जो रूल सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में पसंद नहीं है वो ये है कि जब मैच किसी रोमांचक स्टेज पर होता है और कोई एक टीम हार रही होती है,
तो वो नेगेटिव टैक्टिक्स ये अपनाते हैं कि अपने स्पिनर को बॉलिंग कराते हैं और 7 खिलाड़ी लेग साइड पर वो लोग लगा लेते हैं, जिससे बैट्समैन के लिए कोई स्कोप नहीं बचता कि वो रन बना सके। तो इसमें भी एक संशोधन किया जाना चाहिए कि मैक्सिमम 5 खिलाड़ी वो लेग साइड पर रखें, जिससे उसका रोमांच खत्म नहीं हो और नेगेटिव बॉलिंग ये खत्म हो जाए। मेरा नाम मेघनाथ कौशिक है। मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट को जो है 5 दिन की बजाय 4 दिन का कर देना चाहिए, क्योंकि अभी T10 T20 का जमाना है, तो 5 दिन का थोड़ा बोरिंग सा लगता है। बेटर है कि 4 दिन का कर दें, या फिर जो है पर इनिंग जो है 100 ओवर्स का कर सकते हो, क्योंकि 2 इनिंग्स खेलें 100 ओवर्स की, तो उसमें भी एक इंटरेस्ट जो है ज्यादा बढ़ेगा, लोगों को देखने का एक क्रेज बढ़ेगा कि अब 100 ओवर्स का एक इनिंग है, सेकंड इनिंग में फिर उनके पास मतलब ओवरकम करने का या फिर वापिस उसको मैच में आने का मौका है। तो थोड़ा सा इस तरफ जो है ICC को देखना चाहिए और उसको कुछ चेंजेस करना चाहिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जीवेश सहानी। और एक चीज़ जो मुझे टेस्ट क्रिकेट के बारे में पसंद नहीं है वो है कि इसमें रिजल्ट बहुत कम आते हैं। मेरा नाम रोहित है। मैं चाहता हूँ कि वनडे और T20 के जैसे मल्टीपल कलर्स की जर्सी होती है टीम्स की, वैसे ही टेस्ट मैचेस में हो, तो वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। तो ये थे जनाब हमारे दोस्तों की राय, और आपकी राय सच में सरांखों पे है जी। हम सीधे ICC को इस बारे में लिखेंगे, जो आपने व्यूज दिए हैं बहुत अच्छे दिए हैं, और शिखर और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने अच्छे व्यूज, इतने आउट ऑफ द बॉक्स व्यूज निकाल के लाए हैं, और बड़ा सही बोल रहे हैं यार। ये सारे के सारे ICC तक पहुंचेंगे, पर इस WTC के बाद अभी तो सारी निगाहें जो है इसी पे है। और जैसे कि शिखर हम बात कर रहे थे कि रूल्स चेंज हो गए हैं, तो कैसे कैसे रूल्स चेंज हुए हैं, क्या क्या किया गया है। सबसे पहले ये एक्चुअली इन 2 सालों में बड़े बार रूल्स ICC ने चेंज किए। पहले उन्होंने ये रूल रखा था ना कि 6 सीरीज खेली जाएंगी, 3 होम 3 अवे, और हर सीरीज का 120 पॉइंट्स होंगे, और फाइनली जिसके जो सबसे 1 और 2 पे होगा उसका फाइनल होगा। फिर बाद में क्योंकि कोविड आ गया तो परसेंटेज पे हो गया कि परसेंटेज विन पे होगा, कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 6 की जगह 4 जीती है तो 2 जो बची हुई है वो आपकी 4 की विनिंग परसेंटेज पे डिसाइड होगा। तो एक तो रूल इन्होंने ये चेंज किया। फिर दूसरा रूल उन्होंने फिर से चेंज कर दिया। पहले था कि आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ये था कि सबसे ऊपर वाली जो टीम होगी, नंबर 1 वाली टीम, उसको दिया जाएगा अगर इन केस 6 दिन में भी रिजल्ट नहीं निकलता है, तो विनर नंबर 1 टीम होगी। पर अब फिर से उसको चेंज कर दिया। अब देखो ना, इंडिया के पॉइंट्स हैं 520 और न्यूजीलैंड के पॉइंट है 420। तो अगर अब ये तो फेवर में न्यूजीलैंड के चला गया ना, अगर 6 दिन में रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर हमें ही नुकसान है ना। मतलब अगर जॉइंट विनर इसके बारे में मुझे ना फुर्सत से बात करनी है। देखो मेरे साथ चक्कर क्या है कि 2 साल हमने ये पूरा फॉलो किया WTC। बिल्कुल। अब उन्होंने 5 दिन पे लाके गेम खत्म कर दिया कि भाई 5 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट नहीं आता है तो फिर टाइटल शेयर हो जाएगा, विच आई थिंक इज नॉट फेयर। कि दुनिया भर की सारी टीमों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, 2 साल लंबा एक टूर्नामेंट चला, और उसके बाद आप 5 दिन बाद कह रहे हो कि यार रिजल्ट नहीं आया, तो आप दोनों ट्रॉफी बांट रहे हो अपने आसपास, है ना। गलत है ये, गलत है। ठीक है, मतलब उन्होंने रिजर्व डे भी रखा है। रिजर्व डे पर सिर्फ इस चक्कर में ऑडियंस को बता, वो वेदर के लिए है। वो सिर्फ वेदर के लिए कि अगर बारिश पड़ रही है और ओवर पूरे नहीं हो पाते 90 ओवर, तो फिर उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपके 2 विकेट बच रहे हैं जीतने के लिए तो फिर वो छठे दिन एक्सटेंड हो जाएगा। बट आई थिंक ये पॉइंट बहुत वैलिड है आपका कि ये जो छठा दिन है ये भी रख लेना चाहिए। अब वैसे तो साउथहैम्पटन का वेदर अभी के हिसाब से अगर देखा जाए 18 तारीख को भी बारिश होनी है, 20 और 21 को ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी। तो मतलब 3 दिन हो सकता है, मतलब 2-2.5 दिन का मैच खराब हो जाए। तो अच्छा किया 6 दिन का मैच रखा है, बट ये चीज वो छठा दिन ना खेलने के लिए भी होना चाहिए था कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो खेल लो। हाँ, जैसे 90 ओवर्स पूरे नहीं हुए हैं, 450 ओवर पूरे नहीं हुए हैं 5 दिन में, तो आप छठे दिन पे ले जाओ, क्योंकि 2 साल लंबा इंतजार किया है सभी टीमों ने किया है। मतलब मुझे एक वो भी लगता है कि मतलब क्योंकि ये पहला टूर्नामेंट है तो फिर वो गलतियों से ही तो सीखता है ना इंसान अपनी, तो आईसीसी भी शायद अपनी गलतियों से बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जैसे यार पहला T20 वर्ल्ड कप था, उसकी एक अपनी उसका अपना चार्म था, इंडिया ने जीता था। पहला जो 50 ओवर का या 60 ओवर का हुआ था उस टाइम, तो वो भी पहली जो ट्रॉफी होती है ना, वो पहली ट्रॉफी होती है। तो अगर जॉइंट विनर्स आ गए ना, वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो आई थिंक अब तो चलो 2 दिन रह गए, अब क्या ही रूल चेंज करेंगे, बट मुझे लगता है ये जो था ना जॉइंट विनर वाला, एक विनर तो निकलना ही चाहिए।
चाहे ऐसे निकाल लेते कि भाई फर्स्ट जो सबसे ऊपर वाली टीम है उसको दे दो, क्योंकि आप देखो ना पॉइंट्स का डिफरेंस, 100 पॉइंट्स का डिफरेंस। एक चीज और हो सकती थी कि अगर इन्होंने इतना लंबा टूर्नामेंट होस्ट किया ही था कि 2 साल तक, तो फिर ये भी कर देते कि जो फर्स्ट और सेकंड टीम है उनके बीच में मतलब 3-3 मैचों की सीरीज खिला देते, तो उसमें तो वो ये होता है ना कि फिर उसमें तो रिजल्ट निकल के आ ही जाता है। बिल्कुल, इसमें ये फायदा भी होता है कि अगर एक मैच में चलो बारिश पड़ गई, ड्रॉ हो गया, तो बाकी 2 मैचेस पड़े हैं। और दूसरा फायदा ये होता है कि अगर पिच जो है, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए ये सारी पिचेस बहुत फेवरेबल हैं, तो एक पिच तो एटलीस्ट फ्लैट पिच मिल जाती जहां पे इंडिया को खेलने का फायदा हो जाता है, या एक पिच स्पिन पिच मिल जाती, या एक मैच में ऐसा हो जाता है कि इंडिया टॉस जीत जाता है, एक में न्यूजीलैंड टॉस जीत जाता है। बहुत बड़े चांसेस आपने बता दी, बहुत सारे चांसेस आपने बता दिए। यहाँ पे क्या है ना कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत गया, तो फिर तो भाई देखो ना, मतलब 50 से 70% चांस जो है वो न्यूजीलैंड के हो जाएंगे, क्योंकि टॉस जीत गया ना, पहली इनिंग और तीसरी इनिंग आपने खेली, तो ऑब्वियसली दूसरी और चौथी इनिंग में आप बॉलिंग करोगे, तो ज्यादा चांसेस आपके हैं मैच जीतने के। सर इतनी अपशब्द कैसे निकाल देते हो आप अपने मुंह से? मतलब इतना अपशब्द कैसे कर सकते हो आप? जो अब मैं चुप हम चलो थोड़े रूल्स की दूसरी रूल्स की बात करते हैं। हाँ, तो और रूल्स सोचिए कि जो शॉर्ट रन होता था कि अगर प्लेयर भाग रहा और उसके क्रीज पे उसका बैट टच नहीं हो पाया या वो पहले रन दे दिया उसने, तो वो शॉर्ट रन का कॉल जो है वो अब थर्ड अंपायर देगा, वो ऑन फील्ड अंपायर के ऊपर नहीं है, वो शॉर्ट रन का कॉल जो है वो थर्ड अंपायर देगा। तो 1-2 रन की जो हेराफेरी होती है, मतलब टेस्ट में शायद वो उतना मैटर ना करे, पर ये देखो ना WTC फाइनल है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक रूल और चेंज हुआ है कि जो नो बॉल्स है, अब हर नो बॉल को मॉनिटर किया जाएगा थर्ड अंपायर द्वारा, तो एक बॉल नो बॉल जो है वो चेक की जाएगी थर्ड अंपायर द्वारा। एंड LBW के भी रूल्स बहुत सारे चेंज हुए हैं अब क्योंकि अब कई बार डेलिब्रेट बैटिंग करते हैं बड़े सारे जो बैट्समैन हैं, तो पहले होता था कि आप पूछ नहीं सकते थे, अब अंपायर से बैट्समैन भी पूछ सकता है। अब अगर अपोनेंट टीम का कैप्टन भी पूछ सकता है, कैप्टन भी पूछ सकता है कि क्या ये डेलिब्रेटली बैटिंग कर रहा था, तो उससे ये होगा कि इन केस आपके पास मौका है तो आप DRS बचा सकते हो। तो ये वैसे अच्छी एक थोड़ा सा रूल चेंज हुआ है which is very complicated, और मतलब वो मुझे ऐसा लगा कि जब वो इम्प्लीमेंट होगा हमें तभी समझ आएगा। वो रूल चेंज ये है कि जो विकेट की हाइट और विड्थ थी ना, ICC ने वो बढ़ा दी है। तो पहले जो 28 इंच का विकेट हुआ करता था, जो स्टंप होता था, और अंपायर कॉल जब जाती थी और विकेट के ऊपर टच हो रही है तो वो पता नहीं चलता था। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने वो आधे इंच की बेल और बढ़ा दी है कि वो वहां पे भी टच होगा। ये मैं पहले बता दूं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमें देखने के बाद समझ में आएगा, तो हम मतलब ऐसे इस वाले रूल पे नहीं जाते हैं। चलो जी, हमें क्या, हमने तो मैच जीतने के बाद हमने तो विकेट उठानी है और घर भाग जाना है। मैं तो वो इमेजिन कर पा रहा हूँ अभी कि जैसे ही वो लास्ट डे होगा और इंडिया ने लास्ट विनिंग स्ट्रोक मारी या फिर वो लास्ट विनिंग विकेट उठाई और सबने एक विकेट उठा के भागने शुरू कर देना है साउथहैम्पटन के मैदान में। ओहो, आपके हाथ में जो बॉल है वो कौन सी बॉल है? ये भाई ये ड्यूक्स की नहीं है ये दिल्ली की है। ये दिल्ली की है, ये मुरादाबाद की बॉल है, और ना ये ड्यूक है ना ये कोटापुरा है। बट हाँ, रूल चेंज ये भी है कि इंडियन टीम जो अपने ग्राउंड पे खेलती थी, जब इंडियन टीम टेस्ट मैच खेलती थी तब वो SG बॉल से खेलती थी। न्यूजीलैंड जब खेलती थी तो वो कोटापुरा से खेलती थी। हाँ, बट अब ये हो गया है कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, यहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं ड्यूक की बॉल से। ड्यूक से, हाँ। तो देखो, एक चीज तो अच्छी है कि वेन्यू न्यूट्रल है, बॉल न्यूट्रल है, बट मुझे अभी भी ऐसे लगता है कि जो वेन्यू है बहुत ज्यादा वो झुका हुआ है न्यूजीलैंड की तरफ, क्योंकि एक तो उन्होंने 2 मैच ऑलरेडी खेल लिए हैं यहाँ पे, और दोनों मैच बहुत अच्छे से डोमिनेट किया है। दूसरा, पिच उनकी फेवर में है, सीम कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशंस रहेंगी साउथहैम्पटन में, तो भाई फास्ट बॉलर्स को बहुत हेल्प होने वाली है। मेरे को भी यही ख्याल आ रहा है। टीम साउदी, आप अपने जमाने पे जा रहे हो, ठीक है, आप मेरे जमाने की बात करो। इंडियन टीम के पास भी बॉलर है, बुमराह है, सिराज है, उमेश यादव है, अब हरी पिच मिल रही है, तो हमारे बॉलर से काम करेंगे यार। बिल्कुल यार, बिल्कुल। तो बस अभी यही दुआ करनी है कि किसी भी इंडियन बॉलर को कोई इंजरी ना हो उन 5 दिनों में, और बस अच्छे से खेलें सारे, और जल्दी मैं तो कहता हूँ 3.5 दिनों में ही मैच को निपटाओ, क्योंकि अगर ग्रीन पिच हुई तो 6 दिन तक बाद जानी नहीं है, बारिश ना हो बस, तो 6 दिन तक बाद जाएगी नहीं। पर अभी
बाजीगर। अभी आप लोगों को खेलने का मौका आया है, ठीक है, ये गेम जो होगा आप लोगों के खेलने का मौका आया है। एक सेगमेंट है हमारा ट्रिकबाजी का बाजीगर, जिसमें राहुल भाई आपसे सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है, चाहे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर ST स्मार्टकास्ट के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, वहां पे आपको जवाब देना है और बताना है कि जो सवाल पूछा है उसका जवाब क्या है। राहुल भाई आज का क्या सवाल है? सवाल बड़ा सिंपल है जी, वैसे आपको गूगल करने पे मिल जाए, देखो मैं साथ में आपको क्लू भी देता हूँ। तो वैसे हमारी जो टेस्ट हिस्ट्री है बहुत पुरानी है, अराउंड 150 इयर्स। आपको ये बताना है कि आज तक का सबसे जो लंबा मैच है वो कितने दिन का खेला गया है, इंटरनेशनल मैच, इंटरनेशनल टेस्ट मैच। क्योंकि ये आप नहीं ध्यान रखना, अभी ये 5 दिन का तो अब हुआ है, पहले 6 दिन का हुआ करता था, और उससे पहले इनडेफिनेट होता था कि भाई जब तक दोनों टीम्स दोनों इनिंग नहीं खेल लेती, पूरी 40 विकेटें नहीं गिर जाती, तब तक गेम खत्म ही नहीं होगी। तो पहले इनडेफिनेट, मेरे जमाने की बातें नहीं है, मैं तो ये मेरे से पिछले जन्म की बात है। बट आपको ये बताना है कि आज तक का जो सबसे लंबा टेस्ट मैच है, इंटरनेशनल टेस्ट मैच, वो कितने दिन का चला था, और वही आपको बताना है। और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको हमारी तरफ से प्राइज मिलेंगे। जी, आपको इसका जवाब देना है ST स्मार्टकास्ट के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, या फिर राहुल भाई को पर्सनली DM कर सकते हो। अगर शो से रिलेटेड कोई बात है, जवाब देना है, तो राहुल भाई को DM कर दो उनके इंस्टाग्राम पर, राहुल मार्किन 1, और शिखर का है, मेरे को इंस्टाग्राम पे कर दो @शिखर_VAR। 2 दिन बचे, हम लोग रोज आपके सामने आ रहे हैं, मैच के टाइम भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे, ट्रिकबाजी हमारी चालू रहेगी, सुनते रहिए ऐसे हम लोग को नए नजरिए से।